मैंने नीचे कमेंट में स्टोरी पिन की है, पहले वो देखें, नहीं तो कल की एपिसोड अपलोड नहीं होगी। 20 मिनट में ही हम फार्म हाउस पहुंच गए। फार्म हाउस में आज कोई नहीं था। रीमा ने पर्स में से चाबी निकाली और मेन गेट खोला। अंदर आकर उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर आज भी वैसा ही सजा हुआ था जैसा उस दिन सजा हुआ था जब मैं रोज़ीना के साथ आया था। अंदर की सजावट देखकर रीमा भी खुश हो गई और जब उसने मेरी तरफ देखा, मेरे साथ नज़रें मिलते ही शर्मा कर उसने नज़रें झुका लीं। रीमा की खूबसूरती और हया से ऐसे शर्माना मेरे दिल को घायल कर रहा था। इस वक्त यहाँ पर हम दोनों ही अकेले थे। मैंने रीमा की कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींचकर खुद से जोड़ लिया। रीमा शर्माते हुए, ये क्या कर रहे हो शेरू? वही जो करने हम यहाँ आए हैं। यही तो चाहती हो ना तुम? आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो रीमा। तुम सच में दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। ऊपर से आज तुम इन कपड़ों में तो और भी ज़्यादा कहर ढा रही हो मुझ पर। अब कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना कहकर मैं रीमा से बातें करने लगा तो उसने मुझे पीछे किया। रीमा, मैंने मना किया था ना, अभी रुको थोड़ा, नहीं तो मेकअप ख़राब कर दोगे। शेरू नाराज़ होते हुए, क्या यार, अब और कितना इंतज़ार करवाओगी? अगर तुम्हें यही सब करना है तो मैं वापस जा रहा हूँ। रीमा, अच्छा जाकर तो दिखाओ ज़रा, टांगे तोड़ दूँगी। शेरू, क्या यार, ना खुद कुछ कर रही हो ना करने दे रही हो, ऊपर से बीवियों की तरह हुक्म चला रही हो। रीमा, हाँ तो बीवी ही तो बनूंगी तो हुक्म क्यों न चलाऊं? अब चलो चुपचाप मेरे साथ। रीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ अंदर ले गई और सोफ़े पर बिठा दिया। मुझे बैठने का कहकर रीमा रूम में चली गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, जैसे दुल्हन के सर पर होता है, और साथ कुछ ज्वेलरी भी अब उसने डाल ली थी। रीमा चलकर मेरे पास आई और नज़रें झुकाई खड़ी हो गई। शेरू, ये सब क्या कर रही हो तुम? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। रीमा, मैं आज तुम्हें दिल से अपना सरताज कबूल करती हूँ। मैं ये सब हमारी शादी के बाद ही करना चाहती थी, पर अब देखो, मैं तुम्हारे सामने दुल्हन बनकर खड़ी हूँ ना। अब तुम मुझे अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लो। इतना कहकर रीमा फिर से मेरे ऊपर टूट पड़ी। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो आज मेरी बुरी हालत करने वाली थी। आज मेरे साथ ये सब बड़ा अजीब हो रहा था। मैं सोच रहा था, रीमा पहली बार मुझसे मुलाकात कर रही है तो वो थोड़ा डर और खौफ में मुब्तला होगी या घबराई होगी, पर यहाँ तो अब वो अपनी अदाओं से मुझे डरा रही थी। खैर, अब मैं तो चारों खाने चित होने वाला था। रीमा नीम नशीली नज़रों से देखते हुए मुझे साथ लगा लिया और बातें करने लगी। पता नहीं क्या असर था रीमा में कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और मैं भी उसकी बातों का जवाब देने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा हूँ।
जैसे मेरे जिस्म को लकवा मार गया हो। जब सांसें रुकने लगीं तो रीमा ने मुझे सांस लेने की मोहलत दी। मुझे ऐसा लगा जैसे पानी में काफ़ी देर गोता लगाने के बाद निकला हूँ। मगर इस बार रीमा ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया और फिर मुझे अपने साथ लगा लिया। इस बार एक अलग ही तरह का एहसास मुझे मिला। वो मुझे पागलों की तरह चूम रही थी। अब मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था और मेरे हाथों ने भी रीमा पर जादू करना शुरू कर दिया था। मैं दिल ही दिल में खुद को कितना खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे हर किसी से मुलाकात का मौका मिल रहा था और आज तो मेरे साथ वो थी जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। और सच पूछो तो मैं अभी रीमा से मुलाकात नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद उसके दिल में कुछ डर था जिसके बारे में मैं अभी नहीं जानता था। लेकिन अब मैं अपने दिमाग से रीमा से मुलाकात ना करने की बातें निकाल चुका था और अब रीमा का इश्क मुझ पर सर चढ़ कर बोल रहा था। जैसे जैसे रीमा पर अपना जादू कर रहा था, उसकी आंखें नशे से भर रही थीं। उसकी ज़िंदगी का ये पहला मौका था, मगर मैं इस सब में पक्का खिलाड़ी बन चुका था। मैं जैसे सीढ़ियाँ उतरकर पेट से बातें करने लगा तो रीमा बोली, ये क्या जादू कर रहे हो? मुझे कुछ हो रहा है। रीमा का रंग दूध जैसा था जो कि अब लाल गुलाबी रंगत ले रहा था। फिर मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और आंखों ही आंखों में रीमा से इजाज़त मांगी। रीमा ने भी अपनी पलकें झुकाकर मुझे इजाज़त दी। मैंने उसको बेपर्दा कर दिया। आज तक मैं जिनसे भी मिला था उन सब में से रीमा सबसे खूबसूरत और जवान थी। शायद उसकी वजह यह थी कि मैं रीमा से मोहब्बत करता था। मैंने रीमा के पैरों को अपने हाथों में पकड़ा और पायल को हल्के से हिलाया, जिससे आवाज़ पैदा हुई। वो आवाज़ मुझे हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरी इस हरकत पर रीमा शर्मा गई और फिर मैं बातें करता हुआ छोटी चुदराइन के पास आ गया। मैंने जैसे ही छोटी चुदराइन की शक्ल देखी तो मैं जैसी उम्मीद कर रहा था, बिल्कुल छोटी चुदराइन वैसे ही थी। बहुत खूबसूरत, ऐसी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। रीमा खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। शेरू, अब मुझसे छुपाओगी? भूल गई आज सब कुछ मेरा है। अगर मेरी चीज़ मुझसे छुपाओगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। रीमा, शर्म नहीं आती? मुझे बेपर्दा कर दिया और ख़ुद वैसे ही खड़े हो। शेरू, ऐसी बात है तो ये लो। इतना कहकर मैं भी बेपर्दा हो गया और फिर जैसे ही मैं छोटी चुदराइन से बातें करने लगा तो रीमा तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे पीछे करे या आगे। इतनी खूबसूरत चुदराइन मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। और फिर मैंने अपनी बातों का जादू उस पर करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, मेरा जादू रीमा पर सर चढ़कर बोलने लगा और कुछ ही देर में चुदराइन रोने लगी। जब रीमा थोड़ा पुरसकून हुई तो मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उसे देख रहा था। रीमा, ऐसे क्या देख रहे हो? रुक क्यों गए? शेरू, अब तैयार हो जाओ,
बस यही काफ़ी है। रीमा मेरी बात सुनकर झटके से उठ गई। रीमा, क्या मतलब? तुमने वादा किया था, अब मुकर क्यों रहे हो? रीमा, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। रीमा, ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अपना हक तो मैं लेकर रहूँगी और कुछ नहीं होता मुझे, बच्ची नहीं हूँ मैं। रीमा ने झट से उठते हुए मुझे पकड़ा, तो जैसे ही उसकी नज़र चौधरी साहब पर पड़ी तो उसकी आंखें खोली की खोली रह गईं, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मैं मुस्कुराया और कहा, देखा, इसीलिए कह रहा हूँ। रीमा, चुप करो, कुछ नहीं होता। माना कि तुम अब नॉर्मल हो, पर जैसे भी हो मेरे हो। अब इसी से तो सारी ज़िंदगी प्यार करना है मुझे। बाजी ने सही कहा था, तुम इंसान नहीं गधे हो। मगर जैसे भी हो मेरे हो। मैं भी तो देखूं, ऐसी क्या बात है जो सब इतनी तारीफ़ करते हैं चौधरी साहब की। रीमा की बातें सुनकर मैं हैरान हो रहा था। वो ये सब मुझे समझाने के लिए कह रही थी या दिखावा कर रही थी, जबकि मैं जानता था उसके बस में नहीं था। अभी मैं रीमा की बातों पर सोच रहा था। रीमा ने चौधरी साहब को पकड़कर मुझे खींचा और बोली, क्या वहीं खड़े रहोगे? लेकिन मैं तो एक ही पल में किसी और दुनिया में पहुंच गया। अचानक रीमा की आवाज़ आई, बाप रे बाप, ये तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। रीमा ने अपने पेट पर हाथ रखकर बताते हुए कहा, तो मुझे हंसी आ गई। शेरू, इसलिए तो कहा है, रहने दो। रीमा अब एक बार बोर बोला तो देख लेना, मुझे कुछ नहीं कहेगा ये। मुझे डराओ मत, समझे? और इससे पहले मैं कुछ कहता, रीमा चौधरी साहब से बातें करने लगी। शेरू, अरे अरे, ये क्या? रीमा, क्या तुम्हें सब कुछ आता है? मैं भी तो तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे तुम करते हो। इतना कहकर रीमा दोबारा बातें करने लगी और एक करंट मेरे अंदर दौड़ गया। पहले भी कई चौधरी साहब से बातें कर चुकी थीं, लेकिन रीमा तो मुझ पर अलग ही जादू कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं रीमा के सर पर हाथ रख कर उसका सर दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं पीछे हट गया। रीमा, क्या हुआ? क्या आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगीं? शेरू, ये सब बातें तुमने कहाँ से सीखी हैं? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखती। रीमा, क्या तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? पता है मैंने कितनी फिल्में देखी हैं ताकि मैं तुमसे प्यार भरी बातें कर सकूं, जैसे तुम मुझसे करते हो। शेरू, तुम्हें ये बातें करने की ज़रूरत नहीं। रीमा, क्यों नहीं है? आखिर हम दोनों एक हैं ना? तो फिर तुम मुझसे बातें करो और मैं ना करूं, ये क्या बात हुई? वैसे मैंने सही बातें की हैं ना? शेरू, सही, बहुत अच्छी बातें की हैं। थोड़ी देर और करती तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर रीमा ने मुझे साथ लगा लिया और दोबारा बातें करने लगी। अब हम दोनों मुकम्मल बेपर्दा थे। फिर रीमा जैसे ही मेरे ऊपर बैठी तो एकदम बोली, उई माँ। मैंने कहा, देखा ना? वो बोली, चुप करो, आज मैं चौधरी साहब से मिलकर ही रहूँगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हटो। मैंने उसे साइड पर किया और खुद खड़ा हो गया। रीमा मेरी आंखों में देखकर जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। मैं रीमा की आंखों में देखा, वो भी मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में
किसी तरह का डर या खौफ नहीं था। वो बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। फिर बोली, रीमा, कुछ नहीं होगा, बस आज तुम मेरे अंदर समा जाओ। मैं रीमा की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर सोचने लगा कि वो किस हद तक मुझे चाहती है कि उसे किसी दर्द की परवाह नहीं, जबकि मैं डर रहा हूँ आने वाले लम्हात के बारे में सोचकर। रीमा ने फिर से सर हिलाकर मुझे आगे होने को कहा और मैं टीका लगाने लगा। जैसे ही थोड़ा टीका लगा तो रीमा ने आंखें बंद कर लीं। मैं जानता था कि उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसकी आँखों से कुछ ही आंसू बहने लगे, मगर उसने मुंह से एक आवाज़ ना निकाली। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि छोटी चुदरायन अभी बहुत छोटी थी। वो मेरी आँखों में देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द महसूस कर रहा था। शेरू, तुम ठीक हो? और रीमा, तुम पूरी तरह मुझ में समा क्यों नहीं जाते? रीमा ने ये लफ्ज़ बड़ी हिम्मत और मुश्किल से कहे थे, पर वो चाह रही थी कि मैं उसे पूरा टीका लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने रीमा को अपने साथ लगाया और आधा टीका लगाया। रीमा ने भी मुझे अपने साथ खींच लिया। कुछ देर के बाद रीमा बोली, क्या तुम ना कुछ कर रहे हो, ना मुझे कुछ करने दे रहे हो? पीछे हटो। उसने अचानक मुझे घुमा दिया और ख़ुद मेरे ऊपर बैठ गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने जल्दी से रीमा को अपने साथ लगा लिया, क्योंकि जो टीका रहता था वो अब पूरा लग चुका था। शेरू, पागल हो तुम? ये क्या कर दिया? रीमा, देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा मुझे। शेरू, चुप, बड़ी आई, कुछ नहीं होगा। मैंने जल्दी से रीमा को पीछे किया तो रीमा ने मुझे साथ लगा लिया और बोली, कुछ देर तक ऐसे ही रहो। रीमा की बात मानते हुए मैं वैसे ही रहा और रीमा को अपने साथ लगा लिया। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। कुछ देर के बाद रीमा ठीक हुई। रीमा, अब मैं ठीक हूँ। मैंने एक नज़र रीमा को देखा और फिर अपना काम करने लगा। रीमा, आई लव यू शेरू। अब मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो रही। रीमा ने फिर मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझसे बातें करने लगी और कुछ देर खेलने के बाद वो आउट हो गई। अब मुझे भी कुछ हो रहा था और फिर कुछ देर के बाद मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हम दोनों काफ़ी देर तक ऐसे रहे। कुछ देर के बाद रीमा ने मुझे साइड में पलट दिया। रीमा आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उठकर रीमा को देखा तो उसका कोई हाल नहीं था। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम में गया और गर्म पानी से टब भर दिया। मैंने वापस आकर रीमा को उठाया तो उसने आंखें खोलकर मुझे बड़े प्यार से देखा। रीमा, कहाँ ले जा रहे हो? शेरू, तुम्हारा इलाज करने। रीमा, किसने कहा मुझे इलाज की ज़रूरत है? मैं तो कब से इस तकलीफ़ का इंतज़ार कर रही थी और इतनी भी तकलीफ़ नहीं है मुझे। शेरू, अच्छा तो ठीक है, ज़रा अपने पाँव पर खड़े होकर तो दिखाओ। मैंने रीमा को ज़मीन पर खड़ा होने को कहा तो पाँव नीचे रखते ही रीमा बोली, उई माँ। शेरू, अब पता चला, अब चुपचाप चलो और जो मैं करता हूँ करने दो। मैंने रीमा को बाथ टब में लिटा दिया और रीमा के पास ही बैठ गया। वो मेरी तरफ देखते हुए कभी मुस्कुराती और कभी शर्माती।